हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉ चैनल ऑफ अड्डा 24/7। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इम्पॉर्टेंट पोर्टल की जहां से आपके सपने हो सकते हैं पूरे एक पोस्ट ग्रेजुएशन करने के। और वो पोर्टल है हमारा CSAS पोर्टल दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो आप सब लोगों को पता है कि आपका जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है और वो ओपन होने के साथ साथ ही आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स और परेशानियां भी लेके आ गया है। और वो परेशानियां कौन कौन सी है? वो परेशानियां हैं ये सारी। तो कहीं किसी के पेमेंट मोड में प्रॉब्लम आ गई है, किसी को समझ नहीं आ रहा है कास्ट या इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाए, या उसका लास्ट डेट क्या है, कौन सी उसकी लास्ट डेट के बाद वो बना होना चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट मुझे देना है या नहीं देना है, मिनिमम एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मैं बनाऊं या नहीं बनाऊं, मल्टीपल कोर्सेज क्या आप सिलेक्ट कर सकते हो, और वहीं अगर आपकी एजुकेशन में कोई गैप ईयर है तो क्या मुझे उसके लिए अंडरटेकिंग लेनी पड़ेगी। ये सब बताने के लिए आया हूं मैं इस वीडियो में, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और एंड तक बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप जाके उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना शुरू कर दिया है CSAS पोर्टल पर, और वहां पर अगर आपका पेमेंट आके अटक जाता है या रुक जाता है और कोई एरर आ गया है उसमें, तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी वो पोर्टल ओपन हुआ है। बहुत सारे बच्चे वहां जाकर अभी देख रहे हैं, समझ रहे हैं उस पोर्टल को। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को सर्वर प्रॉब्लम आ जाती है और उस वजह से पेमेंट आपकी अटक जाती है। कई बार आपके बैंक सर्वर में भी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से आपकी जो पेमेंट है वो अटक जाती है। तो उसमें आप घबराएं नहीं, 2-3 दिन में ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। आपको पता है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो ऑलरेडी 25 अप्रैल से लेकर 25 मई तक है। तो अभी आपके पास 1 मंथ का पूरा टाइम है जिसमें आप जाके इसका फॉर्म भर सकते हैं, राइट। ये एक आपके लिए बहुत अच्छी प्रोपोजिशन बन सकता है। तो इसलिए घबराइए मत। अगर पेमेंट नहीं हुई है तो 1-2 दिन बाद आप दोबारा ट्राई करिए, पेमेंट इसकी हो जाएगी। अब आते हैं हम कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट पे। अब इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को कि सेंट्रल का होना चाहिए, स्टेट का होना चाहिए, या इनकम सर्टिफिकेट अगर मुझे बनाना है तो उसका कौन सी वो डेट है जिसके बाद का वो हो। तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर, ये CSAS पोर्टल का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का admission.uod.ac.in, ये उनकी साइट है। आपने जैसे इस पे क्लिक किया तो आपके सामने ये ब्रोशर खुल के आ जाता है, और उस ब्रोशर के पेज नंबर 48 पे जब आप जाएंगे तो आपको ये सारे सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट्स उन्होंने यहाँ पर दे दिए हैं। इसी में पहला सर्टिफिकेट फॉर्मेट है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। अब इसमें जब आप यहाँ देखते हैं तो इन्होंने आपको ये फॉर्मेट दे रखा है, इसका आप प्रिंट आउट लें, इसको आप भरें, ऑलराइट, और भरने के बाद इसको साइन करवा लें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, और इसको जाके आप PDF बना के दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। अब वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज कौन कौन सी हैं जिससे आप इस सर्टिफिकेट को स्टैम्प करवा सकते हैं, साइन करवा सकते हैं? तो वो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर, डिप्यूटी कलेक्टर, फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट, सिटी मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, तालुका मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एंड एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर। उसके अलावा चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट एंड प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट। उसके अलावा रेवेन्यू ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। तो ऐसी जगह पर जहां पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट DM ना हो और तहसीलदार हो, तो तहसीलदार तक की रैंक के आप से सिग्नेचर और स्टैंप ले सकते हो, उसके नीचे की रैंक वालों का नहीं चलेगा। उसके बाद सब डिविजनल ऑफिसर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सेक्रेटरी टू एडमिनिस्ट्रेटम। आई थिंक इससे ज्यादा क्लैरिटी के साथ आपको ये नहीं पता चल सकता कि ये आपको जो सर्टिफिकेट है वो कहां से और कैसे बनवाना है। तो ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, चाहे वो आप SC और ST की बात कर रहे हैं। उसके बाद जब आप आगे चलते हैं तो यहां पर आपको दिख रहा है OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। यहां पर भी आपके पास तमाम वो रेजोल्यूशन है जो आपके पास अलग अलग टाइम पर पास हुए हैं, और कौन कौन सी वो कम्युनिटीज हैं जो OBC में आई हैं, उनके बेसिस पे आप ये अपना फॉर्मेट बनवा सकते हैं और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से साइन करवा सकते हैं, विच इज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। और उसके अलावा बाकी सारी जो लोग हैं जो इसको साइन कर सकते हैं, उनके नाम इन्होंने अपने परफॉर्मा में दे रखे हैं। अब आगे चलते हैं, और उसके बाद आता है आपके पास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब जब आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं
तो आपका ये जो फॉर्म है या जो आपका ये सर्टिफिकेट है, ये 31 मार्च यानी कि 31 मार्च 2024 के बाद का होना चाहिए, उसके पहले का नहीं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम फाइनेंशियल ईयर में आपकी फैमिली इनकम कितनी है उसके बेसिस पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है आप हैं या नहीं वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो आपकी सालाना इनकम जो है वो 1 अप्रैल 2024 से मानी जाएगी। तो इसलिए आपको ये वाला फॉर्म चाहिए। अब उसके बाद जब हमने यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर ली, फिर आता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट और आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। तो आपका जो है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन आपने वहां से नहीं करी, आपने अपनी ग्रेजुएशन करी किसी और यूनिवर्सिटी से, तो आपको उसके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा और उसके लिए आपको इन्होंने टाइम पीरियड भी दिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम ले लेते हैं, लाइक मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी और अब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आना चाहता हूँ, तो और मेरे पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए वहां से टू कम एंड स्टडी टू दिस यूनिवर्सिटी। अब अगर आपके पास वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपके पास और एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट है। उसके बाद अगर आप स्पोर्ट्स कोटा में जा रहे हैं तो उसके लिए आपको ये मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ये आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। स्पोर्ट्स कोटा के लिए ये मेडिकल सर्टिफिकेट है जो आपको चाहिए मेडिकल फिटनेस के लिए। और उसके बाद आप जब बाद में आते हैं तो आपके पास है ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आपको भरना है, इसका प्रिंट आउट लीजिए, भरिए इसको और इसको आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। आप साइन करिए, इस पे अपना नाम लिखिए, डेट लिखिए और प्लेस लिख दीजिए। और उसके बाद अगर आपके पास टाइम है 31 अक्टूबर 2024 तक का टाइम है जहां पर आप अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी और अपने कॉलेज में। अब उसके बाद आता है आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो ग्रेजुएशन है वो पिछले साल पूरी हुई थी, लेकिन अभी तक आपके पास उसकी डिग्री या मार्कशीट नहीं आई है, या आपने इस साल अपने पेपर दिए हैं और उसकी डिग्री और मार्कशीट आपके पास नहीं आई, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप पहले तो अपने फॉर्म में लिखेंगे रिजल्ट अवेटेड, और उसके बाद आप एक ये मिनिमम आप देंगे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ये अंडरटेकिंग। इसको आप डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद इसको भरें और भरने के बाद सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड कर दें। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। तो अभी तक जो आपके 3 मेजर प्रॉब्लम्स थी वो हमने सॉल्व कर दी इसमें वन बाय वन। अब आते हैं हम चौथी प्रॉब्लम पे। चौथी प्रॉब्लम है आपके पास गैप ईयर की प्रॉब्लम। अब आपका फॉर एग्जाम्पल आपने 12th करा, 12th करने के बाद आपने 2 साल का गैप ले लिया, फिर आपने ग्रेजुएशन करी। अब ग्रेजुएशन आपकी खत्म हुई इस साल और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, तो आपको उन 2 सालों के लिए अपने फॉर्म में जहां पर पूछा गया है डू यू हैव एनी गैप ईयर, तो उसमें आपको भरना है यस। उसके अलावा यूनिवर्सिटी आपसे और कोई सर्टिफिकेट, कोई एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं मांग रही है। वो सिर्फ जानना चाहती है कि क्या आपने कोई गैप लिया था। सिमिलरली अगर आपने ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन करने के बाद आपने 2 या 3 साल जॉब कर ली और अब आपका मन कर रहा है चलो यार पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो भी आपको उसमें यस करना है। लेकिन अगर आपने अपने फाइनल ईयर का ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया है और उसका रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो आप उसमें गैप ईयर में नो लिखेंगे। मतलब कि यह है कि आप अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। भाई रिजल्ट आएगा तो तभी तो हम जाएंगे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने, है ना? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। करेक्ट? यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई आपको? तो हमने पेमेंट मोड बात कर ली, कास्ट एंड इनकम सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन हो गया, मल्टीपल कोर्सेज और यस मल्टीपल कोर्सेज। अब ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों के दिमाग में कि क्या हम अपने मल्टीपल कोर्सेज भर सकते हैं वहां पे? आप बिल्कुल भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने CUET PG में एक से ज्यादा कोर्सेज के लिए एग्जाम दिया था, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने COQP 11 भी दिया और उसने MA इंग्लिश के लिए LAQP 01 भी दे दिया, तो ये दोनों के दोनों आप भर सकते हो और जाके अपने लिए कॉलेजेस चूज कर सकते हो। लेकिन प्लीज मेक श्योर कि जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट हो उसको आप अच्छे से चूज करें। तो जैसे अगर आप नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस देखते हो तो नॉर्थ कैंपस में बेस्ट कॉलेजेस कौन से आएंगे? आपके पास श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स आ जाएगा, आपके पास करोड़ीमल आ जाएगा,
Hindu, Hansraj, Stephens, Miranda, Khalsa, Ramjas. I think these are the best colleges that we have there in North Campus, Delhi University वाला जो एरिया है. उसके अलावा you have Venkateshwara, you have Jesus and Mary, you have Gargi, you have Lady Shri Ram. These are some of the good colleges that you can opt for in Delhi University. ठीक है, तो ये सारी की सारी जानकारी थी. बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे कंफ्यूजन थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, वो सब आपको हमने इस वीडियो में बताने की कोशिश करी है. तो अपना फॉर्म ढंग से भरें. अच्छा, एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपके दिमाग में आए, सर मेरा फॉर्म ना गलती से अब सबमिट हो गया है, लॉक हो गया है, क्या अब मैं इसके अंदर चेंजेस कर सकता हूँ? तो भैया अब नहीं कर सकते आप चेंज. अब आप ये समझ लीजिए, जब वो बोलते हैं ना गई भैंस पानी में, तो वो हो चुका है. अगर आपने अपना फॉर्म को लॉक कर दिया है, अपने अंदर जो चीज़ें थी उसको सबमिट कर दिया है, नाउ यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस इन योर फॉर्म. और अब जो भी चाहे आपने नाम गलती से आपने सुंदर कुमार की जगह कुमार सुंदर डाल दिया, सुंदरी कर दिया उसको जल्दीबाजी में, वो अब कुछ नहीं हो सकता, वो बंद हो चुका है. अब नथिंग कैन बी डन. तो अगर आप उसमें सोचेंगे कि भैया अब हम चेंज कर सकते हैं, तो वो ऐसा नहीं होगा. तो ये तो रही CUET PG 2024 के लिए. लेकिन अगर आप ऐसे ही सारे तमाम लॉ के जो एग्जाम्स है, चाहे वो CUET PG हो या MHCT हो या फिर उसके अलावा क्लैट हो, एलेट हो, सिम्बायोसिस हो, ऐसे तमाम जितने भी लॉ के एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी करना चाहते हैं, तो अड्डा 24/7 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मिलती है हर एक एग्जाम की तैयारी भरपूर. तो अगर आप अड्डा 24/7 पे जाएंगे, यहां पर आपको मिलता है ऑल कोर्सेज में लॉ एंट्रेंसेस पे. अगर आप जाएंगे इधर तो जाके देखिए इसको, ऑल कोर्सेज पे UG एंड PG पे लॉ एंट्रेंसेस. ये देखिए सारे के सारे आपके सामने कोर्सेज हैं. आप चाहे क्लैट की तैयारी करना चाहते हो, CUET PG 2025 के लिए हो, जिसके लिए हमारा विजय 2.0 बैच आने वाला है, इन सब पे मिल रहा है आपको मंथ एंड सेल, यानी कि आपको मिल रहा है 81% का डिस्काउंट. तो वो आपको कैसे मिल रहा है? आप यहां जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल CUET PG 25 के लिए आपने ये बैच देखा जो कि शुरू हो रहा है 8 मई से. आप व्यू ऑफर्स पे गए, आपने कोड लगाया Y713 और इसको कर दिया अप्लाई. तो राइट नाउ यू आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर बैच फॉर अराउंड 9,000 रुपीज. लेकिन अगर आप इसको हमारी ऐप से लेते हैं तो वहां आपको एडिशनल 1% का डिस्काउंट मिल जाएगा. एडिशनल 1% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा ऑन बाय अप्लाइंग दिस पर्टिकुलर कोड. ठीक है, तो आप ये कोड लगाइए Y713 और आपको मिल जाएगा 81% का डिस्काउंट. इन केस यू वांट एनी काउंसलिंग और मेंटोरशिप रिगार्डिंग एनी लॉ एंट्रेंस एग्जाम, तो आपको क्या करना है? आपको डायरेक्टली इस नंबर पर कॉल करना है और जुड़ जाना है हमारे साथ. ऑलराइट, सो सी यू इन द क्लासेस एंड लेट्स गेट रोलिंग एंड बिकम अ गुड एंड अ सक्सेसफुल लॉयर. क्योंकि अड्डा 24/7 पे NLU या लॉयर बनने का सपना अब होगा अपना यहां पर अड्डा 24/7 के साथ. ऑल द बेस्ट, टेक केयर.